सक्सेस पॉइंट कोचिंग सेंटर खांखोपुर कुंवरपुर मछली शहर से क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 को इंटर प्रोसीड करने रहे हैं हम, जिसका नाम है बहुपद। बहुपद किसको कहते हैं आज उसके बारे में देखेंगे। बहुपद का परिचय। ऐसा बीजगणितीय व्यंजक जो दो या दो से अधिक पद से बना हुआ क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। बीजगणितीय व्यंजक जो होने चाहिए उसमें दो या दो से अधिक पद होने चाहिए तो वो क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। जैसे 6x + 4 यह एक बहुपद है। 8x² - 8x यह भी एक बहुपद है। 6x³ + 2x² - 3x + 2 यह भी एक बहुपद है। इसी प्रकार से और आगे भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल में। अब हम देखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात किसको कहते हैं या कैसे उसको निकाला जाता है, तो हम देखेंगे बहुपद की घात। तो बहुपद में चर की उच्चतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी हम कह सकते हैं कि जो बहुपद दिया रहेगा उसकी सबसे बड़ी घात जो होगी वही उस बहुपद की घात कहलाती है। जैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है कि 8x की पावर 4 + 3x³ + 6x² + x + 2 की घात क्या है? 4 है। देखिए इसमें जो ये बहुपद लिखा गया है 8x², इसके कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है, मतलब गुणांक से मतलब नहीं है। अगर ये जो चर राशि दी गई है उसकी घात या पावर सबसे बड़ी होती है इनकी, ये जो सब दिए गए हैं इनकी अपेक्षा, तो हम कह देंगे कि इस बहुपद की घात क्या है? 4 है। इसी प्रकार से जैसे दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं 6x³ + 3x + 2, तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है? 6x वाली बहुपद की, तो हम इसका घात क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। और फिर इसके बाद a0 + a1x + a2x² .. anx की पावर n, जहाँ an ≠ 0, मतलब an का जो मान होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर 0 नहीं होता है तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या मानी जाएगी? n मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि n के स्थान पे कोई भी वैल्यू आ सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर 1 था, कुछ नहीं दिया है तो 1 लिया जाएगा। यहाँ पे 2 है, आगे प्लस करके यहाँ पे 3 होगा, फिर आगे 4 होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से x की पावर n है तो सबसे बड़ी घात क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। ठीक है। देखिए रैखिक बहुपद, लीनियर पॉलिनॉमियल, रैखिक बहुपद। ऐसा घात या एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। या दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 1 हो तो वह क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद कहलाता है। जिस प्रकार से यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है, एग्जाम्पल में क्या दिया गया है आपको कि x - 5, तो इसकी देखिए बहुपद जो दी गई है इसमें देखिए चर राशि की घात सबसे बड़ी 1 है, इसकी पावर क्या है? 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। जैसे इसकी पावर क्या है? सबसे बड़ी 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 5/9 - 8x दिया, तो इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, तो इसका भी ये क्या हो जाएगा? रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिएगा, देखिए अब क्या दिया हुआ है? द्विघात बहुपद। क्या दिया गया है? द्विघात बहुपद। दो घात वाला बहुपद, दो घात वाला बहुपद द्विघात बहुपद कहलाता है। या ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। जैसे ax² + bx + c, ये क्या है? द्विघात बहुपद है। लेकिन इसमें शर्त दिया गया है कि a ≠ 0। जो यहाँ पे ax² दिया हुआ है इसका गुणांक a है, इसका जो है इसका जो a होगा, इसका कोएफिशिएंट गुणांक होगा, ये क्या होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है। अगर ये 0 के बराबर नहीं रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद अंतर्गत रखा जाएगा। अगर ये 0 के बराबर हो जाता है तो ये क्या होगा? ये x² वाला पद यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा कराएंगे तो वह पद वहाँ से क्या होगा? हट जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे a b c
जो बिलोंग करना चाहिए वो रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए। ए का भी मान, बी का भी मान और वो सी का भी मान क्या होना चाहिए, रियल नंबर से बिलोंग करना चाहिए, मतलब होना चाहिए। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आपको, 3x² माइनस 6x प्लस 8। तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है इसकी, 2 है। ठीक है। अब ये क्या है, 3x² प्लस 5y² प्लस 6xy। तो ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ी घात इसकी क्या है, 2 है। ठीक है। चलिए देखिए, अब ये क्या है आपका, त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, तो अब क्या है, तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो, वह त्रिघातीय या तीन घात वाला बहुपद कहलाता है या होता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिएगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज नॉट इक्वल टू 0। ए बराबर नहीं है 0 के। ये अच्छा, ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका गुणांक अगर 0 हो जाता है तो ये वाला पद यहाँ से हट जाएगा। क्यों? क्योंकि गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अगर ए बराबर हो जाता है 0 के तो यह त्रिघातीय बहुपद नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ए बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कोई भी नंबर आ जाए उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। और ABCD बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से। ABCD किससे बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर से। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिएगा आप, 4x³ माइनस 6x² प्लस 9x माइनस 8। ये क्या है, त्रिघातीय बहुपद है, क्योंकि सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। इसी प्रकार से 6x³ प्लस 3x² प्लस 4x प्लस 7। तो देखिए सबसे बड़ी घात इसकी क्या है, 3 है। तो ये कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट, चतुर्थ घातीय बहुपद। क्या, चतुर्थ घातीय बहुपद, चार घात वाला बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। चार घात वाला बहुपद चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। या ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी घात 4 हो, वह चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। जैसे ax⁴ प्लस bx⁴ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज नॉट इक्वल टू 0। ABCDE बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 4x के नेक्स्ट एग्जाम्पल, 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 या करके दिया x⁴ प्लस 3x³ प्लस 8 या डॉट 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 इत्यादि। इसी प्रकार से और ढेर सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करना हो तो शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे याद करेंगे, बहुपद। कैसे याद करेंगे, बहुपद। अब बहुपद में जैसे बहुपद दिया होगा, पहला क्या दिया होगा, एक घात का। अगर एक घात का बहुपद दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाता है। एक घात का बहुपद दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाता है। अगर दो घात का दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। और तीन घात वाला दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। चार घात वाला क्या कहलाता है, चतुर्थ घातीय बहुपद कहलाता है। इस तरीके से आपको इंग्लिश में भी दिया गया है, इंग्लिश में भी आप समझ लीजिएगा। जैसे 1 पावर ऑफ तो लीनियर पोलिनोमियल हो जाएगा, 2 पावर ऑफ हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको दिया गया है। इसको आपको जैसे सहायता मिल सके इसलिए मैंने आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिखा दिया गया है। ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, नोट में क्या कह रहा है कि शून्य बहुपद का शून्योत्तर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। ठीक है ना, ये नोट में रहेगा कि शून्य बहुपद का शून्योत्तर अचर बहुपद की घात शून्य होती है। ठीक है। देखिएगा, बहुपदों का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर। बहुपदों का वर्गीकरण पदों की संख्या के आधार पर। देखिएगा, पहला क्या है, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। ऐसा बहुपद
जिसमें केवल एक ही पद हो वह एक पदी बहुपद कहलाता है। और ये ध्यान से सुनिएगा, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है x दिया गया है और क्या दिया गया है, एक्स वाई दिया गया है और एक्स वाई जेड दिया गया है और क्या दिया गया है, 6x दिया गया है और 6x स्क्वायर दिया गया है, 6x वाई दिया गया है, 2x स्क्वायर वाई दिया गया है, 3x वाई स्क्वायर जेड दिया गया है। देखिए जैसे यहाँ पे चर पद इसमें एक है, इसमें देखिए चर दो पद हैं, तो इन दोनों पदों के बीच का जो संबंध है वो किसका है, इनटू का। इनटू मतलब गुणा का। यदि इनके बीच का संबंध गुणा का होता है, कोई भी दो या दो से अधिक पद दिए गए हों, चाहे 4 दिए गए हों 5 दिए गए हों, उससे नहीं मतलब है, दो या दो से अधिक कितने भी पद हों, लेकिन उन पदों के बीच का जो संबंध हो वो अगर इनटू का है, प्लस और माइनस से नहीं मतलब है और भाग से भी नहीं मतलब है, सिर्फ किससे है, इनटू से। इनटू मतलब गुणा से, तो वो एक पदी के अंतर्गत रखे जाते हैं। जैसे एक्स वाई जेड ये सभी के बीच का संबंध क्या है, इनटू का। 6x ये भी इनटू में है तो एक पदी है, 6x स्क्वायर ये भी इनटू में है तो एक पदी है, 6x वाई ये भी इनटू में है तो एक पदी है। इसी प्रकार से ये सब, ठीक है। देख लीजिएगा, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल दो पद हो वो क्या कहलाता है, द्विपद बहुपद कहलाता है। जिसमें केवल दो पद हो वो द्विपद बहुपद कहलाता है। या आप ये भी कह सकते हैं, जिसमें दो पद हो और उनके बीच का संबंध प्लस या माइनस का हो तो वो क्या कहलाते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे देख लीजिएगा, x प्लस वाई, एक्स वाई है, इनके बीच का जो संबंध है वो किस में है, प्लस में है। प्लस में रहे या माइनस में रहे, तो प्लस में भी रहने पर ये द्विपदी बहुपद है, माइनस में भी रहने पर ये द्विपदी बहुपद है। अगर आप यहाँ चाहते हैं तो माइनस लगा सकते हैं, चाहे आप प्लस का प्रयोग करें चाहे आप माइनस का प्रयोग करें, तो ये क्या है, द्विपदी बहुपद है। जैसे ax स्क्वायर प्लस माइनस b, तो ये भी क्या है, द्विपदी बहुपद है। a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर ये द्विपदी बहुपद है। जैसे आपको दिया है 6x स्क्वायर प्लस वाई तो प्लस माइनस वाई ये भी द्विपदी बहुपद है। और क्या दिया गया है, 6x स्क्वायर प्लस माइनस 2x ये भी द्विपदी है। x माइनस 6 तो यहाँ पे x माइनस प्लस 6 लिख दीजिए, तब फिर भी ये द्विपदी हो, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, वो द्विपदी ही बोला जाएगा। जैसे 6x स्क्वायर माइनस में दिया तो माइनस प्लस 2x और इसी प्रकार से ये भी, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट में त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो त्रिपद बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, त्रिपद बहुपद कहलाता है। जैसे, और दूसरे हिसाब से अगर आप याद करना चाहें, दूसरा तरीका भी इसका याद करने का, कि ऐसे 3 पद जिनके बीच का संबंध प्लस या माइनस का हो, ऐसे 3 पद जिसके बीच का संबंध प्लस या माइनस का हो तो वह त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं, त्रिपद बहुपद कहलाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 ये क्या है, त्रिपदी बहुपद है। ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस bs स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये क्या है, त्रिपदी बहुपद है। जैसे ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। जैसे 7x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 7x ये भी क्या है, त्रिपदी बहुपद है, ठीक है। अब देख लीजिएगा शून्य बहुपद। शून्य बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक शून्य हो, ऐसा बहुपद जिसमें सभी पदों का गुणांक शून्य हो वह शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x इत्यादि, ठीक है।
अचर बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, वह भी वास्तविक संख्या हो, वह भी वास्तविक संख्या हो, तो वह क्या कहलाता है? वह चर बहुपद कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वह चर बहुपद कहलाता है। जैसे 2 चर बहुपद है, √3 चर बहुपद है, -6 चर बहुपद है, इत्यादि। ध्यान में रखने वाली बातें क्या हैं? ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है कि शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि शून्य बहुपद की कोई घात नहीं होती। अचर बहुपद की घात सदैव शून्य होती है। अचर बहुपद ये बीजगणित के लिए है। अंकगणित में तो किसी भी अंक हो या कोई अक्षर भी हो तो उसकी पावर 1 माना जाता है, लेकिन जब चर बहुपद की बात कर ली जाएगी तो चर बहुपद की घात क्या होती है? सदैव शून्य ली जाती है या मानी जाती है या होता है। और तीसरा में क्या कहा जा रहा है कि किसी बहुपद के शून्य ज्ञात करने से तात्पर्य यह होता है कि f(x) = 0 को हल करना होता है। जो फंक्शन दिया रहेगा या जो मान दिया रहेगा उसको बराबर 0 करके उसको हल करने पर x का मान निकाला जाता है। जब x का मान निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है? शून्य ज्ञात करना कहलाता है। तो जैसे जो इक्वेशन दिया रहेगा वो x के भी रूप में दिया रहता है, तो कोई y में भी देता है, u में भी देता है। जिसमें दिया रहेगा उसके बराबर हम 0 करके उसी का मान हम निकालेंगे। जैसे जिसमें x दिया रहेगा तो x का मान निकालेंगे, y दिया रहेगा तो y का मान निकालेंगे, और z दिया रहेगा तो z का मान निकालेंगे। देखिए चौथे नोट में क्या कह रहा है कि किसी बहुपद को द्विघात बहुपद से भाग करने पर यदि शेषफल शून्य आता है तो हम कह सकते हैं कि द्विघात बहुपद दिए गए बहुपद का गुणांक है। बहुत आसान है, लेकिन आपको समझना है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहा क्या रहा है इसमें? ध्यान से सुनिएगा। किसी बहुपद को द्विघात बहुपद से भाग देने पर, किसी भी बहुपद में, चाहे जो बहुपद हो, चाहे वो द्विघात बहुपद से भाग दे रहे हैं या चाहे जिससे आप भाग दे रहे हैं, वो रैखिक बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो, चाहे जिससे आप भाग दे रहे हो, किसी में भी अगर भाग दे रहे हैं, वह अगर भाग देते समय शेषफल शून्य आ जाता है, शेषफल क्या आ जाता है? शून्य आ जाता है, तो हम कह सकते हैं नहीं, कन्फर्म कहेंगे कि जिससे हम भाग दे रहे थे वो हमारा दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा या गुणनखंड है। अब देखिए पांचवें नोट में क्या कह रहा है? पांचवें नोट में कह रहा है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होती है। अब रैखिक बहुपद की बात कर ले, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होती है, लेकिन 1 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, एक चर वाला लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। अगर एक चर वाला रैखिक बहुपद है तो उसका जो शून्यक होगा, मान, शून्यक मतलब मान, जो शून्यक आएगा उसका सिर्फ 1 आएगा। और द्विघात का 2 होता है और त्रिघात का क्या होता है? 3 होता है। और चतुर्थ घात का कितना होता है? 4 होता है। तो इसी प्रकार से सभी का द्विघात है तो 2 शून्यक प्राप्त होंगे, त्रिघात है तो 3 शून्यक प्राप्त होंगे, चतुर्थ घात है तो 4 शून्यक प्राप्त होंगे, इसी प्रकार से। ठीक है। अब देखिए हम बहुपद चैप्टर जो है कक्षा 10 की मैथमेटिक्स का NCERT का, तो उसका हम डॉक्टर मनोहर रे से जो है चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो हम आज देखेंगे पहले अभ्यास को, जो कि पहला अभ्यास है क्या हमारा? पहला अभ्यास है प्रश्नावली 2 का A। और प्रश्नावली 2 के A में पहला प्रश्न है और इसी को हल करना है हमको। इसमें कहा क्या रहा है? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। ये जो ग्राफ दिए गए हैं वो y बराबर f(x)
ग्राफ दिए गए हैं, तो प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो जो ग्राफ दिया गया है उसके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है हमको। तो जो एक्स अक्ष को, अब ये y बराबर एफ एक्स कहे हैं, इसके लिए एक्स अक्ष को, ये वाला जो अक्ष है आपका एक्स अक्ष, ये वाला एक्स अक्ष को, ये जो रेखा आई हुई है या एक्स अक्ष को जितने स्थान पे ये अन्य रेखा प्रतिच्छेदित करेगी उतने इसमें शून्यक होंगे। जैसे हम देख रहे हैं इसमें कितने स्थान पे प्रतिच्छेदित की है, एक स्थान पे, तो इसके शून्यक कितने होंगे, एक होंगे। उत्तर है ये क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब इसमें देख रहे हैं आप एक्स अक्ष को किसी स्थान पे प्रतिच्छेदित नहीं की है, तो काफी लोग का क्वेश्चन ये भी होगा कि आप क्यों एक्स अक्ष पे देख रहे हैं। हमको इन्होंने कहा है कि y बराबर एफ एक्स के लिए ग्राफ दिए गए हैं, y बराबर एफ एक्स के लिए ग्राफ दिए गए हैं, प्रत्येक ग्राफ में एफ एक्स के शून्यकों की संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो इसलिए हम एक्स अक्ष पे ही देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष को किसी स्थान पर प्रतिच्छेदित की है या अन्य रेखा नहीं की है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्य हो जाएगी, मतलब इसके शून्यकों की संख्या एक भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं, तीसरे में देख रहे हैं, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। एक्स अक्ष को देखिए एक स्थान पे प्रतिच्छेदित किया है, इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी, ये भी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, एक्स अक्ष को कितने स्थान पे प्रतिच्छेदित की है, एक दो स्थान पे, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, दो हो जाएगी। इसमें देख लीजिए एक दो और ये तीन हो गया। ठीक है, और इसके बाद इसमें कितने शून्यकों की संख्या है, तीन है, और इसमें देख लीजिए वन, इसमें टू, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, टू हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, देख लीजिए आपका सातवां क्वेश्चन है, इसमें 1 2 3 4, इसमें कितने शून्यकों की संख्या है, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसमें कितने स्थान पर प्रतिच्छेदित किया है, 1 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितने स्थान पर प्रतिच्छेदित किया, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फर्स्ट चैप्टर का था 2A का, प्रश्नावली 2 के A का। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।